लंबे समय के रिसर्च के बाद आए परिणामों के आधार पर यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन सामाजिक सरोकार के तहत सौर ऊर्जा आधारित परियोजनाओं और सतत विकास के दृष्टिकोण पर गहन अध्ययन के पश्चात अब ग्रामीण भारत में सौर ऊर्जा के माध्यम से रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन विकास को जोड़ने के लिए 2 प्रमुख प्रोजेक्ट नीति आयोग और प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजने की तैयारी करेगा। इस संदर्भ में लालगढ़ पैलेस के होटल लक्ष्मी निवास पैलेस में पत्रकारों के साथ संवाद कार्यक्रम में यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष मेघराज सिंह रॉयल ने संगठन की सौर ऊर्जा आधारित परियोजनाओं और सतत विकास के दृष्टिकोण पर विस्तार से चर्चा की। प्रधान सलाहकार विक्रांत सिंह तोमर ने बताया कि यूजीपीएफ का उद्देश्य भारत के प्राचीन दर्शन वसुधैव कुटुंबकम को आधुनिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल से जोड़ना है। 1000 रुपए हमारा होटल दे रहा है, जो अब लगभग अपने 100 बच्चे अभी 1.5 महीने पहले लिए, जो सूर्यगढ़ में काम कर रहे हैं और नरेंद्र भवन में काम कर रहे हैं। परसों 10 लड़कियां वहां से ट्रांसफर की है, यहाँ रेजिडेंस कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि जब ये लड़के 3 साल कंप्लीट कर लेंगे, ये किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे। आज की तारीख में वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा नौकरियां है तो टूरिज्म सेक्टर में, हॉस्पिटलिटी लाइन जिसको बोलते हैं, क्यों हर रोज रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, हर रोज कॉफी शॉप खुल रहे हैं, हर रोज हॉस्पिटल खुल रहे हैं, होटल खुल रहे हैं, रोटल खुल रहे हैं, मोटल खुल रहे हैं और फ्लोटल खुल रहे हैं जहाजों में। तो इसमें बहुत भारी स्कोप है। इससे क्या देश को बड़ा फायदा होगा। बस मैन पावर है, तो ये हमने प्रैक्टिकल करके चालू कर दिया। आप चाहें तो व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र भवन में जाके देख सकते हैं और सूर्यगढ़ जाके देख सकते हैं। इससे बेरोजगारी, ये स्कीम उन बच्चों के लिए है जो अनपढ़ से लेकर, जिन बच्चे जो कमजोर हैं पढ़ाई में, जो ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते, 12वीं क्लास का लड़का अगर होटल की ट्रेनिंग लेगा है तो उसकी जिंदगी में 3 साल जो पढ़ाई में खराब करेगा, 3 साल का उसको अनुभव हो जाएगा, वो 20 साल का लड़का एक घर चलाने लायक हो जाएगा, घर पालेगा। और इससे क्या होगा, अगर सरकार 15,000 रुपए से देती है तो सरकार की लायबिलिटी आने वाले टाइम में भविष्य खत्म हो जाता है। 1 लाख बच्चों को अगर देते हैं स्कॉलरशिप है तो 1 लाख बच्चों को बाद में उनको कोई सरकारी ऐड करने की जरूरत नहीं है, चाहे उसके आधार कार्ड के ऊपर इंडोस लगा दिया जाए। जी सर, आज 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई है, बड़ी महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस थी, क्या निकल कर आया है विशेष इसमें? ये राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस, इन तीनों क्षेत्र में भारतीय दर्शन और भारत की भूमि क्या योगदान दे सकती है, इस विषय पे थी। इसमें भारत के 12 से अधिक राज्यों के प्रमुख विचारक, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, कॉरपोरेट के बहुत सीनियर अधिकारीगण, समाज सेवा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण लोग और भारत के एलीट एकेडमिशियंस सब एक मंच पे बीकानेर की भूमि पे आए। इस 2 दिवसीय संगोष्ठी के बाद एनवायरनमेंट के क्षेत्र में ये विचार निकल के सामने आया कि राजस्थान की भूमि और भारत भूमि भी सौर ऊर्जा से इतनी परिपूर्ण है, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने की आवश्यकता है। उसके लिए यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के द्वारा भी सौर ऊर्जा का एक प्रस्ताव इन सभी मनीषियों के सामने प्रस्तुत किया गया, जिसको उन लोगों ने अप्रिशिएट किया और कुछ सुझाव भी दिए। तो वही प्रपोजल अब हम नीति आयोग के सामने सबमिट करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि इस पे विचार करें कि राजस्थान की जमीन के ही सपूतों को यहाँ की जमीन से 4 एकड़ जमीन सोलर के लिए और 2 एकड़ जमीन ग्रीन बेल्ट बनाने के लिए दी जाए, ताकि वातावरण भी बेहतर हो और स्वावलंबन रोजगार के माध्यम से हो, और इसका जो कार्बन क्रेडिट होगा वो उसको भी सदुपयोग अलग अलग डायमेंशन से किया जा सकता है। इसके लिए CSR फंड को सरकार उस तरफ मोबिलाइज करने पे विचार कर सकती है क्या, ये पहला विषय रहा। दूसरा, सर्विस के क्षेत्र में जो विषय रहा, सोशल में मेंटल हेल्थ जो एक बड़ा पेंडेमिक बन के आया है, उसके लिए साथ में किस प्रकार कार्य किया जाए ताकि युवा प्रसन्न रहे, स्वावलंबन के साथ प्रसन्नता भी जरूरी है। तीसरा था गवर्नेंस, कि क्या गवर्नेंस के क्षेत्र में अभी जो 4 सबसे बड़ी कंपनीज हैं वो
भारतीय कंपनीज नहीं हैं, जैसे डेलॉइट, EY, क्या भारतीय भी कोई कंसल्टेंसी आ सकती है इस बारे में। आखिरी विचार इस विषय पे भी हुआ कि पर्यटन के क्षेत्र में चूंकि राजस्थान में बहुत स्कोप है, तो फाउंडेशन ने एक प्रपोजल पर्यटन के क्षेत्र में उसमें रखा कि पर्यटन में एक ऐसा नवाचार हो जिसमें जो युवा हैं जिनको पर्यटन के क्षेत्र में अपना करियर बनाना है, उनका 10,000 रुपये प्रति माह जिस संस्था में वो कार्य करें वो दें, और 15,000 रुपये प्रति माह या तो सरकार से हम निवेदन करें कि वो CSR को मोबिलाइज करके एक ऐसी योजना बनाने पे विचार कर सकती है क्या कि उनके माध्यम से 25,000 रुपये प्रति माह बच्चों को मिलने लगे और इसके उपरांत उनमें स्वावलंबन आए। क्या इसके लिए भी CSR फंड मोबिलाइज किया जा सकता है क्या, इस पे भी विचार किया गया। और ये जो 3 साल जब वो जॉब करेंगे, उससे जो भी पैसा इकट्ठा होगा सरकार की तरफ से या CSR फंड की तरफ से या किसी NGO के माध्यम से, वो 3 साल बाद उन्हें एक मुश्त मिले ताकि वो स्वरोजगार पे भी विचार कर सकते हैं। इन दोनों चीजों के लिए प्रपोजल्स बनाए गए, जैसे सौर ऊर्जा का ये प्रपोजल सबमिट किया गया सारे विचारकों को जो पूरे भारत भर से आए। इसी प्रकार आतिथ्य क्षेत्र का जो हमने बताया वैसा भी एक प्रपोजल सबमिट किया गया है, और इसको चूंकि ऑलरेडी करके दिखाया जा चुका है धुन प्रोजेक्ट में जो जयपुर के पास में है, और इसको B.Corp सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, एनवायरमेंट से संबंधित, इकोलॉजी से संबंधित। किंग जो ब्रिटिश महाराज हैं उनके द्वारा भी ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोजेक्ट है, कतर फाउंडेशन द्वारा रिकॉग्नाइज्ड प्रोजेक्ट है। तो पहले कार्य किया गया, फिर उस कार्य को देख सफल जब वो हुआ तब उसको प्रपोजल के रूप में रखा गया, और आज बीकानेर और राजस्थान की जनता को ये समर्पित है, और इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद राष्ट्र की जनता को भी ये समर्पित होगा। तो ये पूरा रहा। ठीक। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल